नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 4 का सफल परीक्षण भारत की मिसाइल ताकत का बड़ा प्रदर्शन है। चार 4,000 किलोमीटर तक मार करने वाली यह परमाणु सक्षम मिसाइल चीन के रणनीतिक ठिकानों को सीधी चुनौती देने की क्षमता रखती है। इस सफल परीक्षण के साथ ही सामरिक बल कमान ने साफ कर दिया है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए केवल चेतावनी नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर चीन को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी रखता है। हम आपको बता दें कि करीब 4,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 4 भारतीय मिसाइल श्रृंखला में बेहद अहम स्थान रखती है। यह 2,000 किलोमीटर वर्ग की अग्नि 2 और अग्नि प्राइम और 5,000 किलोमीटर से अधिक क्षमता वाली अग्नि 5 के बीच की रणनीतिक दूरी को भरती है। इसकी पहुंच चीन के लगभग पूरे मुख्य भूभाग के महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों तक बनती है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के कुछ हिस्से भी इसकी संभावित पहुंच में आते हैं। चीन के साथ तुलना करें तो तस्वीर और स्पष्ट होती है। बीजिंग के पास मिसाइलों का कहीं अधिक बड़ा और विविध भंडार है। चीन की DF-21 की मारक क्षमता करीब 2150 किलोमीटर, DF-26 की लगभग 3,000 से 4,000 किलोमीटर और DF-27 की अनुमानित क्षमता 5,000 से 8,000 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अलावा DF-31 और DF-41 जैसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें भी 7,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती हैं। यानी सिर्फ रेंज के पैमाने पर भारत अभी चीन से पीछे है, लेकिन अग्नि 4 का महत्व केवल दूरी में नहीं है। इसका असली सामरिक मूल्य इसकी मोबिलिटी, सटीकता, कम पहचान योग्यता और विश्वसनीयता में है। 2 चरणों वाले ठोस ईंधन इंजन से संचालित यह मिसाइल करीब 1 टन तक का परमाणु या पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है। सड़क चलित मोबाइल टेंडम लॉन्चर से प्रक्षेपण की क्षमता इसे स्थिर मिसाइल साइलो की तुलना में अधिक लचीला बनाती है और दुश्मन के लिए पहले से इसका पता लगाकर उसे नष्ट करना कठिन करती है। यही इसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। देखा जाए तो किसी संघर्ष की स्थिति में स्थिर ठिकानों की निगरानी अपेक्षाकृत आसान होती है, लेकिन सड़क गतिशील मिसाइल प्रणाली को देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे सर्वाइवेबिलिटी और सेकंड स्ट्राइक क्षमता मजबूत होती है और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का आधार ही यही है कि प्रतिद्वंदी भारत की जवाबी क्षमता को पूरी तरह खत्म करने को लेकर आश्वस्त न हो सके। अग्नि 4 की तकनीकी खूबियां इसे और धार देती हैं। इसमें कंपोजिट रॉकेट मोटर, रिंग लेजर, जाइरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन, माइक्रो नेविगेशन सिस्टम, डिजिटल कंट्रोलर और शक्तिशाली ऑनबोर्ड कंप्यूटर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही आधुनिक और कॉम्पैक्ट एवियोनिक्स में रिडंडेंसी रखी गई है, जिससे किसी एक प्रणाली में गड़बड़ी होने पर भी विश्वसनीयता बनी रहे। इन तकनीकों ने बाद की अग्नि प्रणालियों के विकास की नींव भी मजबूत की है। हम आपको बता दें कि इस मिसाइल की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में इसकी री एंट्री तकनीक शामिल है। अत्यधिक तापमान झेलने वाली उन्नत हीट शील्ड बाहरी सतह पर 3,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के बावजूद अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स को सुरक्षित रखती है। वहीं रिंग लेजर, जाइरोस्कोप, फ्लेक्सशील थ्रस्ट वेक्टरिंग और उन्नत गाइडेंस प्रणाली उड़ान के दौरान मिसाइल को सही मार्ग पर बनाए रखते हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार इसकी सटीकता 100 मीटर से कम CEP तक बताई गई है। 4,000 किलोमीटर की उड़ान में यह बेहद उच्च परिशुद्धता का संकेत है। साथ ही अग्नि 4 का यह परीक्षण इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यह SFC का 6वां और मिसाइल का 10वां परीक्षण था। SFC भारत की परमाणु कमान व्यवस्था का संचालनात्मक अंग है और राजनीतिक नेतृत्व की स्पष्ट अनुमति के बाद परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जिम्मेदारी इसी के पास है। इसके मजबूत कमांड, कंट्रोल और संचार तंत्र भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को संस्थागत आधार देते हैं। देखा जाए तो चीन के विशाल मिसाइल भंडार के सामने भारत की चुनौती केवल अधिक लंबी दूरी की मिसाइल बनाना नहीं, बल्कि विश्वसनीय, गतिशील, सटीक और जीवित रहने में सक्षम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता तैयार करना है। अग्नि 4 इसी रणनीति की अहम कड़ी है। यह चीन की मिसाइल बढ़त को खत्म नहीं करती, लेकिन भारत की लेयर्ड डिटरेंस में एक महत्वपूर्ण खाली जगह जरूर भरती है। दरअसल अग्नि 4 का संदेश सीधा है कि भारत हथियारों की संख्या की दौड़ के बजाय ऐसी क्षमता विकसित कर रहा है जो संकट की घड़ी में जवाब देने की उसकी क्षमता को विश्वसनीय बनाए।
अग्नि 4 इसी आत्मनिर्भर तकनीकी शक्ति, रणनीतिक स्वायत्तता और विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध की दिशा में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। हम आपको यह भी बता दें कि हाल के वर्षों में भारत ने ऐसी मिसाइल क्षमताओं पर तेजी से काम किया है जो चीन की सैन्य ताकत के सामने उसकी रणनीतिक लागत और जोखिम बढ़ा सकती हैं। इनमें सबसे अहम अग्नि 5 है, जिसे मई 2026 में MIRV तकनीक के साथ फिर सफलतापूर्वक उड़ाया गया। एक ही मिसाइल से अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाने की यह क्षमता भारत की परमाणु प्रतिरोधक शक्ति को नई धार देती है। इसके साथ अग्नि 4 4000 किलोमीटर वर्ग में चीन के भीतर गहरी पहुंच वाला विकल्प देती है, जबकि प्रलय जैसी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइलें क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्र में तेज और सटीक प्रहार की क्षमता बढ़ाती हैं। सुपरसोनिक ब्रह्मोस भारत की दूसरी बड़ी ताकत है, जो बेहद कम उड़ान ऊंचाई, तेज गति और सटीक प्रहार के कारण दुश्मन की रक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। वहीं 2026 में सफल परीक्षण की गई रुद्रम 2 हवा से जमीन पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है, जो दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता को मजबूत करती है। यानी भारत अब केवल लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों पर निर्भर नहीं है, बल्कि रणनीतिक प्रतिरोध, सटीक प्रहार और दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भेदने वाली अलग अलग श्रेणियों की मिसाइलों का एक बहुस्तरीय जाल तैयार कर रहा है। और चीन के लिए यही बदलती तस्वीर सबसे बड़ी चुनौती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।